छतारी गांव का राज। छतारी एक खामोश पुरसुकून गांव था। हर तरफ हरियाली, परिंदों की चहचहाहट और सादगी से भरपूर लोग। लेकिन इस खूबसूरती के बीच एक सियाह दाग मौजूद था। गांव के शुमाली कोने में वाक़ अंधेरी हवेली। ये हवेली कम ओ बेश 100 साल पुरानी थी। बड़े बड़े दरवाजे, लकड़ी की सीढ़ियां और ऊंचे ऊंचे दरख्त जिनकी शाखें हवेली पर झुकी हुई थीं। ऐसा लगता जैसे दरख्त भी इस मकाम को दुनिया से छुपाना चाहते हों। हवेली की असलियत कुछ यूं थी कि रईस रफीक अहमद, जो बरतानवी दौर में एक बासर शख्सियत था, इसी हवेली में रहता था। इसका इकलौता बेटा खुर्रम बचपन से ही अजीब व गरीब हरकतें करता था। रातों को अलिफाटे कर बातें करना, दीवारों को घूरना, खुद से चीखना। लोग कहते थे इस पर किसी साये का असर था। खुर्रम की गुमशुदगी और रईस की मौत। एक दिन अचानक खुर्रम गायब हो गया। गांव वालों ने कई दिन तलाश किया, नदी, जंगल और पहाड़ सब छान मारे। फिर एक रात रईस रफीक अहमद भी पुरस्कार हालत में हवेली में मुर्दा पाया गया। इसका जिस्म तख्त पर पड़ा था, आंखें खिली, मुंह में झाग और कमरे की दीवार पर खूनी लफ्ज लिखा था, वो वापस आएगा। इस वाक़ये के बाद हवेली बंद कर दी गई। वक्त के साथ झाड़ झनकार ने जगह ले ली, मगर हवेली की सर्द सांसें जिंदा रहे। हैदर की आमा। तकरीबन 35 साल बाद हैदर नकवी नामी नौजवान लाहौर से गाँव आया। इसने मावराई मखलूकात पर कई मज़ामीन लिखे थे और अब एक नई किताब पर काम कर रहा था। जब गांव के बुजुर्गों ने अंधेरी हवेली का जिक्र किया तो इसकी आंखों में चमक आ गई। लोगों ने मना किया, लेकिन इसका दिल इस राज की खोज में लग चुका था। रात को मुकम्मल तैयारी के साथ हैदर ने हवेली का रुख किया। इसके पास टार्च, कैमरा, कुछ तावीज और एक नोटबुक थी। सायों का राज। जैसे ही हैदर अंदर दाखिल हुआ, एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। दीवारों पर लटकती तस्वीरें जैसे हंस रही हूँ। लकड़ी के फर्श पर चलने से एक लंबी चूं चूं की आवाज और सर्द हवा का बहाव। हैदर कमरा बा कमरा घूमता रहा, तस्वीरें खींचता, नोटिस लेता। अचानक इसे एक कमरे से सरगोशी सुनाई दी, खुर्रम, खुर्रम, खुर्रम। हैदर दबे कदमों इस कमरे तक पहुंचा। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, टार्च बुझ गई, कैमरा बंद और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में मुकम्मल तारीकी छा गई। फिर एक रोशनी सी चमकी और हैदर ने देखा, कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला हल रहा था और इस पर एक बच्चा बैठा था। बाल बिखरे हुए, आंखें खून जैसी सुर्ख और हाथ में खुर्रम नाम की तख्ती। मेरे अबू ने मुझे बंद किया, तुम भी बंद हो जाओ। हवेली का राज। हैदर को एक पुरानी अलमारी में कुछ कागजात मिले। उनमें रईस रफीक अहमद की डायरी थी। डायरी में लिखा था, खुर्रम बचपन से किसी चीज का शिकार था। वो कुछ देखता था जो हम ना देख सकते। आखिरकार इसने मुझे कहा कि मैं इसे बंद कर दूं, वरना वो हम सबको ले जाएंगे। मैंने इसे तहखाने में कैद कर दिया, मगर अब वो आजाद हो चुका है। डायरी के साथ एक पुराना नक्शा भी था जो तहखाने का रास्ता बताता था। तहखाने का दरवाजा। हैदर ने हवेली के पीछे एक खुफिया रास्ता देखा जो जंग आलूद दरवाजे की तरफ जाता था। दरवाजे को खोलना आसान न था, लेकिन जैसे ही इसने तावीज निकाला, दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। दीवारों पर नाखूनों के निशान, खून के धब्बे और एक कोने में जंजीरें। और फिर एक साया उभरा, बिल्कुल खुर्रम जैसा, मगर आंखों में आग, जुबान से स्याही टपक रही थी। तुम भी उनमें शामिल हो गए हो, तुम वापस नहीं जाओगे। नई कहानी। अगली सुबह गांव के कुछ लोग हवेली की तरफ गए, क्योंकि रात भर हवेली से चीखों की आवाज आती रही थी। अंदर जाकर उन्होंने हैदर को देखा, बेहोश मगर जिंदा। इसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और हाथ में वही खूनी तख्ती थी, खुर्रम। अब हैदर छतारी के चौराहे पर बैठा रहता है, बच्चों को कहानियां सुनाता है। जब अंधेरी हवेली में कोई कदम रखता है तो वो कभी तन्हा नहीं रहता।